आजकल बड़े मुश्किल हालात हैं। इन हालात के अंदर इंसान की ज़बान से कुफर या कलमा अदा हो जाते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि इनसे बचने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए। बड़ा गहरा गहरा और सवाल है। अच्छा सवाल है आजकल अच्छा के हालात सवाल में। है ये। देखें, ये बात सही है कि आजकल के हालात में तंगदस्ती है, मुश्किलात हैं, जी हाँ। परेशानी है। बाद दफ़ा इंसान के मुंह से ऐसे कलिमात निकल जाते हैं, तो अल्लाह से तौबा सबसे पहले करनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला दिलों के हाल को से वाकिफ़ है। अल्लाह के इल्म में कि इस शख्स ने अगर कोई जुमला गलत अदा किया है तो इस शख्स का अकीदा ये नहीं है, जी हाँ। इसका ये ख्याल ये नहीं है। इस वक्त किसी ख़ास कैफियत में आकर, जज्बात की रौ में बह कर अगर इसने हालात की सख्ती की वजह से कोई जुमला निकाल दिया है, ये कोई नाशुक्री की बात कर दी है, तो उस पर इंसान को चाहिए कि वो तौबा करे। हमारे यहाँ बुज़ुर्ग ये कहा करते थे कि रात को सोते वक्त इंसान जब बिस्तर पर लेटता है तो अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया करे कि परवरदिगार दिन भर में खुदा जाने मैंने क्या क्या ऐसी बातें की हैं। जी हाँ। तो कुरानी हदीस में एक दुआ आती है ना कि अल्लाह से वो इंसान दुआ मांगे कि मैं तुझसे उन गुनाहों की पनाह मांग, उन गुनाहों से तौबा करता हूँ जो मैं जानता हूँ जी हाँ। और जो मैं नहीं जानता, ठीक। छोटे हों या बड़े। मैं भूल चूक में कर गया हूँ, जी हाँ। ऐसी बात कर दी जिससे अल्लाह नाराज़ हो, या ऐसी बात कर दी जिससे नाशुक्री का इजहार हो, तो फिर उस सूरत में ऐसे हालात में इंसान को चाहिए कि वो जब इशा की नमाज़ पढ़ ले या रात सोने को लेटे, कोई ज़रूरी नहीं कि नफलें पढ़े, लेटे लेटे भी अल्लाह से दिल से इस्तग़फ़ार कर सकता है कि परवरदिगार मैं तेरा बंदा हूँ, तुझ पर ईमान लाता हूँ, तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मुझसे बेहतियाती में, बेध्यानी में कोई बात ऐसी सरजद हो गई जो तेरी नाराज़गी के सबब मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ।